जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। आज ही दो चीज़ों के ऊपर बात होगी। एक तो बात होगी परवेज़ इलाही साहब को लेकर के उनके साथ जेल में क्या बीत रही है, किस तरह का सलूक हो रहा है, और दूसरे नंबर पे बात होगी एक ऐसे तूफ़ान की कि जिसका सामना जो है आने वाले दिनों में पाकिस्तानी अवाम को तो होगा ही होगा, साथ साथ इंडिया की अवाम को भी करना पड़ सकता है और बांग्लादेश की अवाम को भी करना पड़ सकता है। इस हवाले से एक दो रिपोर्ट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे भी है कि इस वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जनाब स्टार्ट कर लेते हैं एक रिपोर्ट से। देखें जी, एक रिपोर्ट जो है जारी की गई है और ये है वर्ल्ड पावर्टी इंडेक्स को लेकर, जो कि दुनिया के पोरेस्ट ममालिक हैं उनकी एक रैंकिंग जारी की गई है। और उस रैंकिंग में जो है पाकिस्तान को 52 नंबर पे रैंक किया गया है, बांग्लादेश को 62 नंबर पे और इंडिया को जो है 63 नंबर पे रेट किया गया है। अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो टॉप 10 में शामिल हैं। बाकी इसी तरह से है, लेकिन पाकिस्तान से इंडिया और बांग्लादेश ने भी बेहतर परफॉर्म किया है। इन तीन ममालिक में जो है पाकिस्तान सबसे गरीब ममालिक में जना जाने लगा है। अब वो लोग जो हैं या वो ममालिक जो हैं वो हमसे क्यों बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनकी तीन बड़ी वजूहात हैं। एक तो वहाँ पे पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है। अभी इंडिया में थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है, अरविंद केजरीवाल को जो है जिस तरह से बंद किया गया है हवालात में, लेकिन ओवरऑल वहाँ पे जो कंडीशन है वो हमसे बेहतर है। दूसरे नंबर पे वहाँ पे जो है आईटी के ऊपर ख़ास तवज्जो दी जाती है, एक्सपोर्ट के ऊपर ख़ास तवज्जो दी जाती है, और वहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो अपने लोगों की ख़ास तौर पर जो फूड आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस के ऊपर नज़र रखती हैं, जिससे इन्फ्लेशन जो है हमारी निस्बत वहाँ पे कम है। अब आप अपना मुवाजना जो है वो इंडिया से ही कर लीजिए। वहाँ पे रमज़ान होने के बावजूद वहाँ पे जो है जो वेजिटेबल प्राइसेस हैं उनको देख लें और यहाँ पे देख लें। इसी तरह से फ्रूट की जो प्राइसेस हैं वो वहाँ पे देख लें और यहाँ पे देख लें, तो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, ये तो हैं जो अमूमी वजूहात में से गिनी जा सकती हैं, लेकिन ये रिपोर्ट जो है जारी कौन कर रहा है? IMF जारी कर रहा है। आप अगर दुनिया के जो हैं टॉप 50 या 60 पोरेस्ट ममालिक जो हैं उनकी लिस्ट देखेंगे, उनकी रैंकिंग देखेंगे, तो उनमें या उनकी गरीबी में जो इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी IMF की ही है। चूँकि ये जिन शराइत पे कर्ज़ा देते हैं उसके बाद मुल्क जो है वो एक ट्रैप में आ जाता है और फिर वहाँ से निकल नहीं पाता। अभी आप ये देख लें कि हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो डच शहरियत भी छोड़ कर आए और जनाब बड़े दावे किए गए मोहम्मद औरंगज़ेब मियाँ साहब की तरफ से, और जनाब कहा गया कि ये शहबाज शरीफ साहब के ख़ास बंदे हैं। अब उसका रिज़ल्ट ये निकल रहा है इस ख़ास बंदे का कि इन्होंने जो इब्तदाई मुज़ाकरात किए हैं IMF के साथ और एक इब्तदाई मुआहदा जो है या मुसवदा जो है तैयार किया गया है IMF के साथ, उसमें कहा यह जा रहा है कि मज़ीद टैक्सेस लगेंगे। इसके साथ साथ जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो महंगी की जाएगी, जो गैस है वो जो है महंगी की जाएगी, और इसका जो डायरेक्टली असर पड़ेगा वो फिर फूड आइटम्स पे पड़ेगा और गरीब की जो ज़िंदगी है वो मज़ीद तंग होने वाली है। और ये जो इन्फ्लेशन का तूफ़ान है वो नए सिरे से एक भरपूर यलगार के साथ जो है आने वाला है। और पहले भी आपने देखा होगा कि लास्ट मई, जून, जुलाई के जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आए थे कि किस तरह से जो है आवाम की चीखें निकली थी और फिर लोगों ने बिल्स वगैरह भी जलाए थे। तो एक मरतबा फिर आवाम जो है तैयारी पकड़ ले कि एक नया महंगाई का जो तूफ़ान है वो आने वाला है, और ये PDM 2.0 जो है एक नया गिफ्ट आपके लिए तैयार किए बैठी है, हम सब के लिए तैयार किए बैठी है। और हालात ये हैं कि हम जब पोरेस्ट कंट्रीज़ की रैंकिंग जारी की जाती है, एक लिस्ट जारी की जाती है, तो हम जो हैं वो 52 नंबर पे हैं और हमसे बेहतर अब बांग्लादेश है, हमसे बेहतर जो है इंडिया है, और वो दोनों ममालिक जो हैं हमसे
आगे निकल गए हैं और हम कभी दावे किए करते थे, बल्कि अभी भी किए जाते हैं कि जनाब हम जो है अभी एशियन टाइगर बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है टाइगर की तरफ दौड़ जो है वो जारी है। अब आ जाते हैं जी कुछ जो पॉलिटिकल मामलात हैं उनकी तरफ। एक तो जी इमरान खान साहब के साथ जिस भी बंदे का जिस तरह से भी कांटेक्ट है या उसकी हमदर्दियां हैं या पॉलिटिकल सपोर्ट है, तो उसको हर तरह से क्रश करने की कोशिश की भी गई और अभी भी जारी है। अब आप ये देखें कि परवेज़ इलाही साहब हैं, एक तो उनकी ज़मानत नहीं हो रही और इसके पीछे काफ़ी सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि मोहनिस इलाही साहब जो हैं वो हत्थे चढ़े नहीं हैं। तो वज़न जो है या बोझ जो है वो सारा पड़ रहा है परवेज़ इलाही साहब के ऊपर। और अभी रिसेंटली कहा यह जा रहा है कि वो जनाब वाशरूम में गिरे हैं और वहाँ पे जो है उनकी एक तो 4 पसलियाँ टूट गई हैं, फ्रैक्चर हुई हैं और साथ साथ जो है उनके बाएं घुटने पे चोट आई है, जो बाई कोहनी है उसके ऊपर जो है चोट आई है, साथ साथ माथे पे बाईं साइड पे निशान है, वहाँ पे चोट लगी हुई है और जो सीने पे है वहाँ पे सोजन भी है और जो बाईं आँख है उसके साथ भी लेफ़्ट साइड पे जो है निशानात वगैरह हैं। तो ये तो सूरत हाल है एक ऐसे पॉलिटिशियन की कि जिसकी हमदर्दियाँ, जिसकी सपोर्ट या आप कह लें कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो उसका हाल ये कर दिया गया है कि ना तो उनको छोड़ा जा रहा है। और अगर माजी देखें तो उन्होंने जब वो पंजाब में थे, सीएम थे पंजाब के, फिर स्पीकर भी रहे, तो पीएमएलएन के ऊपर उन्होंने ख़ास शफ़क़त भी रखी। और एक दौर में जब मुशर्रफ साहब ने काफ़ी जो है दायरा कार तंग किया हुआ था पीएमएलएन के लिए, तो तब भी इन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर पीएमएलएन को जो है सपोर्ट की और उसका बदला अब जो परवेज़ इलाही साहब हैं इस सूरत में चुका रहे हैं कि जनाब उनकी 4 पसलियाँ फ्रैक्चर हुई पड़ी हैं। और अब जो मेडिकल पैनल ने मशवरा दिया है 2 से 4 हफ्ते आराम का। और सवाल ये है कि क्या इस तरह की चीज़ों से उनको ना छोड़कर, उनकी ज़मानत ना करके और उनको अब बाई इलेक्शन में भी रोक कर तो मसाइल हल हो जाएंगे? क्या मोहनिस इलाही वापस आ जाएंगे? क्या वो पीटीआई को छोड़ देंगे? और क्या इस तरह से ये जो इन्फ्लेशन का जिन है, ये जो हम पोरेस्ट कंट्रीज़ की लिस्ट में साउथ एशिया में जो है दूसरे तीसरे नंबर पे खड़े हुए हैं, मुल्क को जो है बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं? तो ऐसा तो नहीं होने वाला। ये तमाम जो चीज़ें हैं इनको देखना पड़ेगा हमें। ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, सियासी लड़ाइयाँ हैं, इनको कम करना होगा, टेबल पे बैठना होगा, आईटी पे और एक्सपोर्ट पे तवज्जो देनी होगी। और जो फूड आइटम्स हैं और ख़ास तौर पर ये जो एंड यूज़र के लिए मार्केट में जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, उनको एक्टिव करना होगा और उसके बाद जो है कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वरना ये जो दायरों का सफ़र है हम इसी में ही लगे रहेंगे और इस मुल्क में जो निज़ाम है वो फिर एक मायूसी की तरफ जाएगा और उसका जो रिज़ल्ट है वो भयानक भी हो सकता है। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।